अस्सलाम वालेकुम। नावल शोख हसीना की दूसरी किस्त आपके पेश नज़र है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना। आइए सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। नोट रोड़ी बना उसके पाँव में आ गिरा। अरे हाँ, क्या सचमुच? जल्दी से नोट दुपट्टे में बांधती, दो दो जीने एक साथ फैलाती उतर गई। प्यार की इस बेजोड़ कहानी का आगाज नोटों से हुआ। रोजीना ऐसी भी सख्त दिल ना थी कि उसे घर की उसरत का एहसास ना होता। वो चाहती थी ये नोट अम्मा को दे दे, माँ को खुशी होगी, ये उसका ख्याल था। यूं भी अम्मा से छुपाकर वो उन्हें कहीं खर्च नहीं कर सकती थी। अलबत्ता वो खुद को कसूर से दूर रखकर मलबा सेट पर डाल सकती थी। अम्मा, मैं कल जब काशी को कटी पतंग दिखा रही थी, काशी से पूछ पीली सबज पतंग वही तो लाया था लूट के। तब भी ये गाड़ी वाला ऊपर देख रहा था, वही जो रोटियां लेने आ जाता है। आज धुले कपड़े डालने गई तो फिर बट्टे में बांध के छत पे ये नोट फेंकने लगा। नोट! वो दोनों करीब करीब लेटी सरगोशी में बोल रही थी। रात का वक्त था। 100 का नोट, दूसरा क्या? दूसरा 1000 का नोट है। किधर है? 1000 का नोट मजाक है? दिखा। रोजीना ने तकिए के नीचे से हाथ डालकर नोट दिखाए। अम्मा नसीबो ने नोट यूं डरते डरते पकड़े जैसे बिच्छू हो। उठ बैठी। सहन की चारों दीवारों को देखा, कोई देखता ना हो। काशी और उमर पंखे के सामने वाली चारपाइयों पर बेसुध सो रहे थे। और कुछ कहा तुम्हें? मैं फिर झांकी ही नहीं, चला गया होगा इंतजार कर करके। या अल्लाह, हमारे पर्दे रखना। कुछ नहीं मेरे पास इज्जत के सिवा। वो हिल हिल कर कुछ पढ़ती और दम करती रही। नसीबों को यकीन था वो रोटी के बहाने तनूर पर आएगा तो वो उसकी खरी बेइज्जती करेगी, मगर अगली दोपहर वो नहीं आया तो इसका मतलब है वो माँ की अदम मौजूदगी का वक्त ताड़ चुका है। तंदूर की सेंक से ज्यादा गर्मी उसे इन बातों पर हो रही थी। चुनाचे अब उसने असर के बाद मोहल्ले का चक्कर लगाना खत्म किया। नहा धोकर कपड़े बदलकर दस्ती पंखा लेकर सहन में लेट गई। रोजीना भी छत पर ना गई, चुपचाप अखबारों से लिफाफे बनाती रही। रोजीना की उम्र में लड़कियों से मिलती जुलती सहेलियां बनाती, स्कूल कॉलेज जाती हैं, ड्रामे और फिल्में पसंद करती हैं। उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, लेकिन जिंदगी की दीगर तफरीहात तो थी। पर रोजीना को कुछ भी मुयस्सर न था। उसका भी कसूर नहीं था अगर वो छत पर जाके आसपास गलियों घरों में ताक झांक करे। बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज पर दोनों अपनी सोचों से चौंकी। काशी आमों का थैला रखकर जा रहा था। अम्मी ने आम भेजे हैं, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मगरिब तक आ जाऊंगा। रोजीना आमों का सुनकर खुशी से उठी। अभी संभाल ही रही थी कि काशी पलट आया। कोई बंदे आए हैं खाला नसीबो, आपको मिलना चाहते हैं। बंदे? कौन है पुत्र? नाम पूछ काशी पुत्र। गाड़ी में आए हैं, 2 मर्द हैं, काशी ने करीब आकर बताया। गाड़ी वाज़े निशानी थी। रोजीना का हाथ बेसाख्ता मुंह पर किया। नसीबो ने उठते हुए कहा, काशी पुत्र, अम्मा सदके अभी न जाइयो, ये खटोला निकाल कर बाहर उन्हें बिठा, मैं आती हूँ। काशी ने हल्की फुल्की चारपाई उठाई, ड्योड़ी से बाहर निकल गया। अल्लाह ही खैर करे, नसीबों ने बड़बड़ाते हुए तार पर लटका धुला हुआ मलमल का दुपट्टा ओढ़ा। अरे तुम ऊपर झांकने ना पहुंच जाना, और ड्योड़ी पर आके पानी पूछने की भी जरूरत नहीं। हाँ जी अम्मा। पानी पूछने तो नहीं, सुनगुन लेने वो दबे कदमों ड्योड़ी की दीवार से लगी रही। आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। बैठो अम्मा जी बैठो, हम माओ बहनों वाले हैं, इज्जतदार लोग हैं, शरीफपुर छजरा से आए हैं। ये मेरा यार बेली है, इसका नाम चौधरी खैरदीन है। माशाल्लाह 4.5 मुरब्बा जरखे ज़मीन का मालिक है। 2 भाई मालिक हैं। इनकी हमशीरा बीबियां अपने घर बार वाली हैं, अपने हिस्से ले चुकी हैं। चौधरी साहब बाल बच्चों वाला है, झूठ क्या बोलना, बीवी इसकी खाला जात थी। शरा शरीफ में मर्द को दूसरी शादी की खुली डुली इजाजत है, इसमें कोई हर्ज नहीं। चौधरी साहब को रुपए पैसे की कमी नहीं। इनके बेटे अब माशाल्लाह शुगर मिल लगवाने का सोच रहे हैं। हमें मालूम है आप बेवा हैं, मगर कोई आपका भरा देवर जेठ हो तो हम अपनी अर्जी उसको पेश करें। दूसरा बंदा निहायत तमीज़ो मतानत से बात कर रहा था, मगर अम्मा नसीबो तो जैसे गूंगी हो गई थी। बात की समझ आ रही थी मगर शऊर कबूल नहीं कर रहा था। चौधरी खैरदीन ने जो अभी तक शर्मीलेपन का मुजाहरा कर रहा था, इस खामोशी को तोड़ा। फिर क्या हुक्म है अम्मा?
हाँ। नसीबो काशी की तरफ मुड़ी, जो सर खुजलाता हुआ बोर हो रहा था। काशी पुत्र, मेहमानों के लिए ठंडी बोतलें ला दे। वो दुपट्टे के पल्लू से पैसे खोलने लगी। ओ नहीं बहन जी नहीं, बोतलें भी पिएंगे। पर अगली बार दूसरे ने रोका। अम्मा ने हौंका भरा, खुद को मोतबर और पक्का किया। जी हाँ, मेरा भरा है फैज बख्श, आज वो कहीं काम से गया है। आप कल आए उनसे मिलने। चंगा फिर, हमें इजाजत। ओए छोटे, ये क्या लगता है आपका? चौधरी खैरदीन ने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली, आमों की 2 पेटियां निकालकर नीचे रखी। बेटा ये उठवा ले। नसीबों के रोकने, मना करने, कुछ कहने, हिचकिचाने की परवाह ना करते हुए वो गाड़ी में बैठकर चले गए। मतलब तो सारे समझ आ गए थे, आने वाले की हैसियत की जांच भी हो गई थी, मगर वसवसे इतने थे कि दिल ठहरता ना था। बाल बच्चों, बीवी वाला उधेड़ उम्र मर्द, जिसके मिजाज फितरत का पता नहीं। आमों की पेटियां अंदर आईं, आमों का थैला खुशी से देखने वाली के चेहरे पर कोई मुसरत की लकीर ना उभरी। माँ थी नसीबो, चेहरे की तहरीरें पढ़ लेने वाली जाहल माँ। नसीबों से सब्र ना हुआ। मगरब के बाद काशी को रोजीना के पास छोड़कर करम बीबी और फैज बख्श को हाल सुनाने चल दी। अजीब बात है, करम बीबी गोल तय किए हुए बिस्तर के साथ टेक लगाकर बैठी थी। सहन चारपाइयों से भरा हुआ था। बहुएं और उनके बच्चे इधर उधर दिखाई दे रहे थे। फैज बख्श सब कुछ सुनकर खामोशी से नलके पर वजू करने चला गया। भरा फैज बख्श कुछ बोला नहीं। नसीबों ने अपने सामने रखी ताज़ा खजूर की थाली खाए बगैर खिसका दी। करम बीबी खामद के दोबारा आकर बैठने के इंतजार में पाँव के तलुओं पर लगी सूखी मेहंदी झाड़ने लगी। फैज बख्श दाढ़ी से पानी के कतरे झाड़ता, जेरे लब कलमाए तैयब दोहराता दूसरी चारपाई पर बैठा तो उसकी बीवी करम बीबी ने जांचती निगाह डाली। अब ये क्या कहेंगे? फैज बख्श से पहले नसीबों ने बात की। भरा फैज बख्श, मैंने तुझे भरा सिर्फ कहा नहीं, माना है। कल वो बात तुझसे करेंगे, मैं अकेली ये फैसला नहीं कर सकती। रोजीना मेरा वाहद असासा है और वाहद औलाद है। मुझे कोई मर्दाना मत दे। बेशक बहन नसीबो, रोजीना मेरी बेटी है, इसीलिए तो गौर कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। काशी के अब्बा, मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता मुनासिब है। शराफत तौर तरीके का पता करा लें, मालदार बंदा तो है। करम बीबी ने फैसले की राह आसान की। मालदार बंदे ही तो शौकीन मिजाज होते हैं। सोचना पड़ता है, हर पहलू से सोचना पड़ता है। हाँ जी हाँ, नसीबों का तो दिमाग एक राह नहीं पकड़ रहा था। आज ये लड़की पसंद आ गई, कल कोई और आ सकती है। अच्छा खैर, मत घबराओ नसीबो बहन। नसीबों ने अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते पर हाँ कर दी या नहीं की, ये जानिए अगली किस्त में।